Alaikum, welcome to the English Corner. I hope so you are all doing good. My all efforts for you. Please subscribe my channel. Please मुझे motivate करें. So today's topic is part of speech. Simply हम ये कह सकते हैं कि बोल चाल के दौरान हम किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं उनको part of speech कहा जाता है. First part of speech, second, third and these are 8. अच्छा, ये सीक्वेंस के साथ तो नहीं होते. सिंपली इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. नाउन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, इवन के हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई नाम होता है. आप अगर अपने रूम में जाते हैं, एक मिरर है, थिंग है, उसका भी एक नेम है. स्टेशनरी की बात कर लें, आप कुछ लिखते हैं तो आप पेंसिल से लिखते हैं. वो एक लकड़ी का बना हुआ ऑब्जेक्ट है, वो एक लकड़ी की बनी हुई चीज़ है, उसका भी एक नाम है. तो सिंपली हर चीज़ एक नाम रखती है, सो हम इसको नाउन बोलते हैं. द सेकंड थिंग इज़ प्रोनाउन, अ वर्ड दैट कैन फंक्शन एज ए नाउन. प्रोनाउन ऐसे अल्फाजात होते हैं जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं. जस्ट लाइक अगर हम पहले सेंटेंस में एक लड़की की बात कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट में उसे शी कह के बुलाएंगे. अगर हम लड़के की बात कर रहे हैं तो हम ही कहकर बुलाएंगे. अगर हम वैसे किसी ऑब्जेक्ट, किसी थिंग की बात कर रहे हैं तो हम इट कह के बुलाएंगे. तो इसी तरह इन सारे लफ्ज़ों को जो कि नाउन की जगह फंक्शन करते हैं, यूज़ होते हैं, उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं. वर्ब, एन एक्शन, सिंपली कोई भी काम, खाना पीना, रोना उठना सोना, इस सब कामों को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. अच्छा जी, एडवर्ब. एडवर्ब को समझना थोड़ा सा आसान भी है और बिगनर्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है. एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है, ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि नॉर्मली किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को, किसी और एडवर्ब को, किसी डिटर्मिनर को, किसी क्लॉज को, किसी प्रेपोजिशन को या सेंटेंस को क्या करता है? उनके मीनिंग में इजाफा करता है. अब छोटी सी बात मैं बताती हूँ वर्ब को ये कैसे इन्हेंस करता है. रन, भागना, एक वर्ब है. रन फास्ट, तो हमने जो फास्ट यूज़ किया है वो एडवर्ब है. एडजेक्टिव कहा जाता है. ये एडजेक्टिव मैं आपको नीचे समझाऊंगी. किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जब आप डिस्क्राइब करते हैं ना, तो अगर हम उसको डिस्क्राइब करते हुए उसको मज़ीद इन्हेंस कर दें उसके मीनिंग्स में, तो उसको भी एडवर्ब कहा जाता है. बहरहाल मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगी. एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी 2 to 3 मिनट्स की. अभी मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रही. डेफिनेटली आप लोगों के पास भी टाइम कम होता है. नेक्स्ट थिंग इज़ कंजंक्शन. कभी आपने ये चीज़ रेलवे स्टेशन पे भी देखी होगी. कंजंक्शन, इसका मतलब ये होता है ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो आकर क्लॉज या वर्ड्स मिल जाते हैं. A word used to connect clauses or sentences or words in the same clause. कोई भी दो सेंटेंसेस हो गए या सेंटेंसेस के दरमियान में क्लॉज हो गए या वर्ड्स हो गए, उनको जोड़ने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं वो कंजंक्शन होते हैं. प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन ऐसे अल्फाजात को कहा जाता है जो कि नाउन, प्रोनाउन या किसी भी नाउन या फ्रेज़ को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, चाहे वो टाइम है, प्लेस है, लोकेशन है और रिलेशनशिप्स. इंटरजेक्शन सिंपली इमोशंस को कहा जाता है. खुश हैं तो वाओ कह देंगे, दुखी हैं तो अल्लास कह देंगे. एडजेक्टिव क्या कहा जाता है? नाउन और प्रोनाउन को ये एक्सप्लेन करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी लड़की है या लड़का है, उसकी तारीफ़ ही कर दें, ही स्मार्ट, आलिया इज़ वेरी स्मार्ट गर्ल. तो आपने जो स्मार्ट यूज़ किया है वो आलिया को रिलेट करके किया है ना, तो आलिया इज़ अ नाउन, तो ये एडजेक्टिव हो गया. मैंने अपनी तरफ से बहुत छोटी वीडियो बनाई है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें, लेकिन इसके बारे में डिटेल वीडियो इसके बाद इंशाल्लाह बनाऊंगी. अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं. इस पैराग्राफ में मैंने सारे पार्ट ऑफ स्पीच को यूज़ किया है. अली इज़ अ बॉय, अली इज़ अ नाउन, ही रन्स फास्ट. अब जो ही है ये अली के बारे में है, सो ही इज़, इट इज़ प्रोनाउन. ऑन द ग्राउंड. अच्छा, पहले है ही रन्स फास्ट. रन्स इज़ अ वर्ब, फास्ट इज़ द एडवर्ब. ऑन क्या है? ये हमारा प्रेपोजिशन है कि ग्राउंड पे है, पोजीशन बता रहे हैं ना. ही इज़ टॉल. अब टॉल किसके साथ है? ही के बारे में है, तो ये एडजेक्टिव है. अल्लास, ही एंड हिज मदर आर गोइंग टू अनदर कंट्री. अल्लास क्या है? हमारा इंटरजेक्शन है. एंड क्या है? हमारा कंजंक्शन है. तो मैंने इसमें सारे आपको एक दफ़ा सारे अपने पार्ट ऑफ स्पीच को यूज़ करके बताया है. आई थिंक इट्स वाओ. थैंक्स अ लॉट.